दोस्तों स्वागत है आपका मेरे खान 3D स्टूडियो में। आज हम सीखेंगे ब्लेंडर के एफ बटन, ज्वाइन मिड और वर्टेक्स एडिटिंग। लेकिन उससे पहले एक खास ऑफर, मेरे द्वारा बनाया गया 3D प्रिंटेड शेल मॉडल अभी 20% डिस्काउंट में उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑफर लिमिटेड टाइम ही है और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट रखा है जिसे पास करने पर आपको एक फ्री ब्लेंडर 3D मॉडल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन 5 जरूरी चीजों को सीखेंगे। एफ बटन से फेस, एज और वर्टेक्स जोड़ना, फेस कोऑर्डिनेट ज्वाइन, 2 फेसेस को जोड़ना, ज्वाइन मिड, फ्लिप फेस यानी फ्लिप नॉर्मल्स से मॉडल ठीक करना। तो हम चलते हैं ब्लेंडर में। फेस को ऐड करना और कोऑर्डिनेट फेस को सही करना और ज्वाइंट 2 फेसेस को कैसे ज्वाइन किया जाएगा वो देखेंगे। और ज्वाइंट मिड वर्टेक्स कैसे होगा, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसको कैसे ज्वाइन किया जाए एडिट मोड में। तो हम इसे हाइड कर लेंगे, सेलेक्ट करें और एच दबा दें, हाइड हो जाएगा। तो हमने इसे बीच में लिया है। अब हम इसे बेस लगाना सीखेंगे तो हम टैब बटन दबाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा दिखेगा, इसलिए हम थिक वाले चीज़ों में उसे कर देंगे। एडिट मोड में एडिट में जाएंगे और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद इसे हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें एडजस्ट करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे एक फेस जो है नहीं दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे एक फेस वाले सेक्शन में जाते हैं तो हमें ये फेस दिख रहा है, ये दिख रहा है, नीचे का दिख रहा है फेस, ऊपर का फेस दिख रहा है, लेकिन ये सामने का फेस नहीं दिख रहा है। तो हम इसे फेस को लगाना सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एज सिलेक्शन में चले जाएंगे और हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे माउस का राइट बटन क्लिक करके और शिफ्ट ऑल्ट बटन दबाएंगे और माउस का राइट बटन दबाएंगे 2 बार, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम एस दबा देंगे तो ये फेस जो है फिल हो जाएगा, यानी ये फेस जो है भर जाएगा और आपका बॉक्स पूरा हो जाएगा। ऐसा हम दूसरे वाले में करेंगे। इसको हटा देते हैं, हाइड। ऐसा हम दूसरे वाले में करते हैं, दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसे देखेंगे। पहले इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट एस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद शिफ्ट एस से बीच में कर लेंगे, ये बीच में आ गया। अब इसके बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका जैसे हमने बताया था वैसे ही सेलेक्ट करेंगे। पहले जो भी मॉडल है उसे हम सेलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम दबाएंगे एस, जेड और 0, तो ये बराबर में आ जाएगा। वैसे ही ऊपर का देखिए पेज जो है बराबर हो गया, वैसे नीचे का लास्ट पेज भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि इसको हम जेड पोजीशन में कर लेंगे और हम यहाँ से चालू कर देंगे एक्सरे मोड, और हम यहाँ से एक्सरे मोड चालू कर देंगे क्योंकि पिछला फेज जो है सिलेक्ट नहीं हो सकता, इसकी वजह से हमें एक्स मोड चालू करना है। क्योंकि देखिए हमें जब ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो नीचे का फेज जो है सिलेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हम एक्सरे मोड चालू करते हैं कि दोनों फेज जो है सिलेक्ट हो जाए। देखिए दोनों फेज जो है सिलेक्ट हो गया है। अब हमें इसे अंदर में करना है, तो अंदर करने का तरीका देखिए, एस एक्स 0 कर देंगे तो ये बराबर चला जाएगा और ये एक सीधी लाइन में आ जाएगा। ये परफेक्ट हो गया है। अब वापस इसको हम हाइड करते हैं। अब हम तीसरे कंडीशन में जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले दबाएंगे शिफ्ट एस और इसे कर्सर टू वर्ड ओरिजिन में कर लेंगे। फिर उसके बाद शिफ्ट एस को करने के बाद इसे सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट करेंगे, ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद हम एडिट मोड में जाएंगे, टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबाने के बाद इसे हम जो चीज़ें गैप दिख रही हैं इसे हम फिल करेंगे। फिल कैसे करते हैं ये देख लेते हैं।
पहले हम यहाँ पे चले जाएंगे एज वाले मोड में, सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से दूसरा एज सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा एज सेलेक्ट करने का तरीका मैंने जैसे बताया था, शिफ्ट दबा के, तो पहले आप कर्सर का माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबा के दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ जाने के बाद F दबा देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, अब शिफ्ट दबा के इस वाले पोर्शन पे लेके जाएंगे माउस को ड्रैग करके, और यहाँ से माउस का राइट बटन क्लिक कर लेंगे और फिर हम F दबा देंगे। एक तरीका और हम आपको सिखा देते हैं, ये कैसे होता है। ये पूरा चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको कीपैड पे N दबाना है। N दबाने के बाद आपको ढूंढना है एडिट। एडिट में आपको मिलेगा लूप टूल्स। लूप टूल में आप ब्रिज दबा देंगे तो ये एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। इसे एक्टिव करना पड़ता है प्रेफरेंस में से जाने के बाद से। तो आप एडिट मोड में जाने के बाद प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको ऐड ऑन को एक्टिव करना पड़ेगा। ऐड ऑन आपको यहाँ से गेट एक्सटेंशंस में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा लूप टूल। तो लूप टूल यहाँ पे है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे बाकी चीज़ें इंस्टॉल, ये चीज़ें नहीं हैं तो मैंने इसे इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे गेट एक्सटेंशन में जाइए और लूप टूल को इंस्टॉल कर लीजिए, फिर ऐड ऑन यहाँ से चालू कर लीजिए। यहाँ से चालू कैसे होगा, यहाँ पे फिर आप लूप टूल लिखिए। अब यहाँ पे देखिए लूप टूल जो है आपका यहाँ पे एक्टिव है कि या नहीं, ये बटन एक्टिव है या नहीं। ये बंद हो जाएगा तो लूप टूल हट जाएगा, ये ऑन हो जाएगा तो लूप टूल जो है आ जाएगा। तो ये चीज़ें एक्टिव होना चाहिए, तभी आप जो है एक बार में यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे मैंने सिखाया था, फिर से हम कर लेते हैं कैसे। एक बार दबाने से देखिए ये एक बार सिलेक्ट होगा। अब आप शिफ्ट और आल्ट बटन दबा के 2 बार प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही इसको एक बार प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप लूप टूल में जाएंगे। लूप टूल में जाने के बाद ब्रिज वाला जो सिलेक्शन है इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ब्रिज बन जाएगा। अगर ये आपका ब्रिज में कभी कभी ट्विस्टेड हो जाता है, चीज़ें ट्विस्ट होने के लिए आप यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा कि ये सही बन रहा है या नहीं। देखिए ट्विस्ट हो गया है, तो इसे आपको कभी 0 करना पड़ेगा, कभी -1 में सेलेक्ट करना पड़ेगा। अलग अलग तरह से वैल्यू को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका फेस जो है पलटा तो नहीं है। तो हम जाते हैं व्यू पोर्ट ओवरले में और यहाँ से फेस ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये पलटा नहीं। अगर ये चीज़ें उल्टी हो जाती तो इस तरह से दिखाई देती। ये आपको रेडनेस में दिखाई देती। इससे फ़र्क देखिए ये बढ़ जाता कि आप जब सब डिवीज़न मॉडिफायर में जाके तो आपका जो मॉडल जो है सही से सब डिवाइड नहीं हो पाता, ये इसे इस तरह से दिखाई देता। तो इसे सही करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको फ्लिप करना पड़ेगा। बटन दबाने के बाद या Alt N कर दीजिए तो आपको फ्लिप हो जाएगा। जैसे हम करते हैं Alt N, ये फ्लिप कर लेंगे, फ्लिप का सेक्शन आ जाएगा तो आप इसे फ्लिप कर लेंगे। तो देखिए ये कैसे से फ्लिप हो गया। इसे हाइड कर लेंगे H दबा के। इसे हम बीच में कर लेंगे Shift S। अब टैब में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बीच में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। इसे सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे वर्टेक्स में, क्योंकि एक वर्टेक्स बीचों बीच में है। पहले हम 2 वर्टेक्स को सेलेक्ट करके F दबा देंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से हम इसमें और इसमें को सिलेक्ट करेंगे तो इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे माउस का राइट बटन दबा के, फिर शिफ्ट दबाने के बाद दूसरे वर्टेक्स को भी राइट बटन दबा के सिलेक्ट कर लेंगे और इसे F दबा देंगे। ऐसा ही नीचे वाले हिस्से को भी किया जाएगा और इसे F दबा देंगे। अब हमारा एक वर्टेक्स वायर फ्रेम तैयार हो गया है। अब इसमें हम एज में जाएंगे। एज में जाने के बाद जो हमने पहले वापस किया था उसी को दोबारा कर लेंगे F करके।
सेलेक्ट करते चले जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा जो लाइन दिख रही है इसे हटाना चाहते हैं, यानी जो कट लाइन है, तो आप इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। शिफ्ट आर्ट दबा के सारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसको पहले फिल कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया है पूरा। अब इसे हम एक्स बटन जो है दबाएंगे और यहाँ पे डिज़ोल्व एज करेंगे, डिज़ोल्व एज। और ये देखिए हमारा जो एज जो था डिज़ोल्व हो गया है। इसे वापस हटाएंगे, हाइड कर देंगे। अब 5वीं कंडीशन में जाएंगे। इस कंडीशन में वही चीज़ है जो मैंने अभी फ़िलहाल समझाया था। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फेस जो है अगर आपका सही पोजीशन में नहीं रहेगा, यानी फ्लिप हो जाएगा, तो इसे एडजस्ट ना करने पर ये इस तरह से दिखेगा। तो हम इसे एडजस्ट करेंगे। पहले हम जाएंगे टैब बटन क्लिक करके एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे सारे फेस को, शिफ्ट दबाएंगे और सारे पे पहले आप यहाँ देख लीजिए ये फेस है तो फेस मोड में ही जाके सिलेक्ट होगा। तो फेस मोड में ही जाते हैं और सबको सिलेक्ट करते चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। बटन जो है क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे फ्लिप कर देंगे। तो अब देखिए सही तरीके से एडजस्ट हो गया है। फाइल को सेव कर लेंगे। दोस्तों आज जो मॉडल हमने सीखा F बटन ज्वाइन मिड वाला, वही आपका प्रैक्टिस है मॉडल है। इसे डाउनलोड करके स्टेप 1 डिस्क्रिप्शन के लिंक से .blend फाइल डाउनलोड करें। स्टेप 2 इसमें आज सीखे हुए फेस जोड़ना फ्लिप नॉर्मल से प्रैक्टिस करें। स्टेप 3 अपने मॉडल की स्क्रीनशॉट लेकर मेरे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें। फेसबुक का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये ब्लेंडर यूनिवर्स ग्रुप है। आपको इनाम अगले वीडियो में मैं 3D मॉडल को फीचर करूंगा। विजेता को मिलेगा एक फ्री 3D रोबोट मॉडल। ग्रुप फ्री में ज्वाइन करें। यहाँ मैं नए तरह के 3D मॉडल्स अपडेट करते रहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे।